Hello friends, welcome to YouTube channel of Raj Inter College. Today we are talking about metal and its properties. Before starting this video, I want to introduce myself. I am Sejal Misra. I read in 8th standard. I am studying in Sunflower Convent School and Raj Inter College. I belong to Nandot, Phulpur, Prayagraj. I want to become a successful government teacher. Let's start this video. हम लोग जानते हैं कि मैटर होता है क्या। हम पिछली कक्षाओं में मैटर को पढ़ चुके हैं। तो मैटर वो होता है जो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। जैसा कि ये मार्कर है, इस मार्कर ने थोड़ा स्थान भी घेरा है और इसमें भार भी है, तो ये एक मैटर है। अब हम देखते हैं मैटर दो बेस पर होते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर 5 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, इंस्टेंट, कंडेंसेट। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे 2 होते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में भी 2 होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड। कंपाउंड में 3 पार्ट होते हैं, एसिड, बेस, साल्ट। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स में कितने पार्ट हैं। एलिमेंट्स में भी 3 होते हैं, पहला मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा मेटालॉइड्स। धातु, अधातु, उपधातु। और आज हमें पढ़ना है मेटल। तो जैसा कि अब हम जानेंगे कि मेटल्स की डिफिनेशन क्या होती है, तो हमने लिखा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, उन्हें मेटल्स कहते हैं। तो आपको क्लास 8 तक कम से कम 30 एलिमेंट्स के नाम तो याद ही होने चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। और फिर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो हम पहले सोडियम का देखते हैं। सोडियम का सिंबल है Na। तो हम सोडियम का Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरबरी से 281। इसके वातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, और वह जितना भी त्यागेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जितना ग्रहण करेगा उतना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगेगा। तो इसे आप खुद ही देख सकते हैं कि इसे त्यागने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि 1 है, और अगर ग्रहण करेगा तो इसे 7 ग्रहण करना होगा, तो ज़्यादा कठिनाई होगी। तो आसानी से 1 त्यागने में है, तो ये 1 त्यागेगा, 1 त्यागेगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का भी हम लोग बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं 282। इसके वातम कोष का इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और जैसा कि हमने पहले वाले में देखा, जो जितना त्यागेगा उतना पॉजिटिव चार्ज और जो ग्रहण करेगा उतना निगेटिव चार्ज। तो इसे सरलता होगी 2 त्यागने में, क्योंकि इसे ग्रहण करने में 6 ग्रहण करना होगा, त्यागने में 2 ही त्यागना होगा। इसे आसानी होगी तो यह 2 त्यागेगा, तो यह इसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, प्लस 2 एलिमेंट्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का बोरबरी से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 283। इसके वातम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हम दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो त्यागता है वो उतना पॉजिटिव चार्ज लगता है और जो ग्रहण करता है उतना निगेटिव चार्ज लगता है। तो इसे देखने में ही लग रहा है, आप देख सकते हैं कि यह सरलता इसे होगी त्यागने में, क्योंकि ग्रहण करने में इसे 5 ग्रहण करना पड़ेगा और त्यागने में सिर्फ 3। तो जो इसे आसानी होगी हम वही करेंगे। तो एल्यूमिनियम 3 त्यागेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लग जाएंगे, 3 एलिमेंट्स त्याग दिया। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो पहला धातुओं के भौतिक गुण में पहला आता है भौतिक अवस्था या ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा आता है चमक, धातुएं चमकदार होती हैं, अर्थात उनकी सतह चमकदार होती है। सोना, चांदी, तांबा ये सब चमकदार धातुएं हैं। अब आता है आघात वर्धनता। तीसरा है हमारा आघात वर्धनता। धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पतली चद्दरों में टूटे बिना कूटा जा सकता है। जैसे सोना, चांदी आदि को पतली चद्दरों के रूप में बनाया जा सकता है। अब आता है हमारा तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को महीन तारों के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि तारों के रूप में पाई जाती हैं। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, क्योंकि उसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है।
अब आता है हमारा सुचालकता। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात अपने में से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं। अब हमें मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले कुछ रेडिकल और आयन के फार्मूले और चार्ज को पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल और आयन के चार्ज और फार्मूले। तो क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl निगेटिव और चार्ज होता है 1। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव और चार्ज है 1। सोडियम का Na पॉजिटिव चार्ज 1। मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव 2। कॉपर का Cu2 पॉजिटिव या Cu3 पॉजिटिव 2 या 3। आयरन का है Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, चार्ज है 2 या 3। जिंक का है Zn2 पॉजिटिव, चार्ज है 2। सल्फेट का फार्मूला है SO4 2 निगेटिव, चार्ज है 2। कैल्शियम का है Ca2 निगेटिव Ca2 पॉजिटिव, इसका चार्ज है 2। अब आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला है O2 निगेटिव और इस पे चार्ज है 2। हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है OH निगेटिव, इसका चार्ज है 1। फास्फेट PO4 3 निगेटिव, इसका चार्ज है 3। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव 3। बाईसल्फेट HSO4 निगेटिव 1। बाईकार्बोनेट HCO3 निगेटिव 1। कार्बोनेट HCO3 2 निगेटिव 2। पोटेशियम K पॉजिटिव 1। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण में धातुओं की जल से अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो ये सभी धातुएं और ये जल से अभिक्रिया कर रही हैं। तो ये अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा, ये धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो सभी में कॉमन है हाइड्रोजन गैस। तो हम पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लेते हैं। अब सोडियम का सिंबल है Na, हम ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव, OH पे होता है निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Na पे हाइड्रोक्साइड का चार्ज आ जाएगा 1 और हाइड्रोक्साइड पे Na का चार्ज 1। तो हम इसे लिखेंगे NaOH। ये हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल है K। अब ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं KOH। K पे चार्ज होता है पॉजिटिव, OH पे निगेटिव, क्रिस क्रॉस। K पे इसका चार्ज 1, हाइड्रोक्साइड पे पोटेशियम का चार्ज 1। हम इसे लिखेंगे KOH। ये हमारा बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बनाएंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का लिखेंगे MgOH। Mg पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, OH पे निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Mg इसका चार्ज इस पे 1, OH2। यहाँ लिखेंगे हम MgOH2। ये हमारा बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण में दूसरा धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने लिखे हैं कुछ धातु, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही हैं। तो हम यहाँ बनाएंगे Na ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लिखेंगे O। Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे होता है 2 निगेटिव। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस। NaO का चार्ज Na पे 2 और O पे सोडियम का चार्ज मतलब Na1 होगा Na2O। तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का होता है Mg2 पॉजिटिव, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Mg के ऊपर इसका चार्ज 2, O के ऊपर मैग्नीशियम का चार्ज 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बनाएंगे कैल्शियम का, Ca ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O। Ca पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस। तो कैल्शियम पे ऑक्सीजन का चार्ज 2, ऑक्सीजन पे कैल्शियम का चार्ज 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। धातुओं के रासायनिक गुण में धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो सभी में कॉमन हाइड्रोजन गैस है, तो हम सभी में हाइड्रोजन गैस पहले निकाल देते हैं। अब धातु क्लोराइड बनाना है तो धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे। Na क्लोरीन का Cl, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Na पे Cl का चार्ज लेकिन पाँव में 1, Cl पे Na का चार्ज 1, ये हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम बनाएंगे आयरन का, तो आयरन में पहले लिखेंगे Fe, इस पे होता है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन का लिखेंगे निगेटिव चार्ज, क्रिस क्रॉस। Fe पे क्लोरीन का चार्ज, क्लोरीन पे Fe का चार्ज 2, ये बन जाएगा FeCl ट्वाइस, बन जाएगा FeCl ट्वाइस, आयरन क्लोराइड। अब हम बनाएंगे जिंक का, जिंक का Zn, क्लोरीन का Cl, इस पे होता है 2 पॉजिटिव, इस पे होता है निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Zn पे क्लोरीन का चार्ज 1, Cl पे जिंक का चार्ज 2, ये हो जाएगा ZnCl ट्वाइस, ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ZnCl ट्वाइस, जिंक क्लोराइड। धातुएं तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इन दोनों में कॉमन है हाइड्रोजन गैस, तो पहले हम हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, H2। अब धातु सल्फेट बनाती हैं, धातु हमारा सोडियम है, सल्फेट SO4, तो हम सोडियम का लिखेंगे सिंबल NaSO4, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इस पे 2 निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Na पे सल्फेट का चार्ज 2 और सल्फेट पे इसका चार्ज 1, तो इसे लिखेंगे Na2SO4, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अब हम बनाएंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का लिखेंगे MgSO4, इस पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, इस पे चार्ज होता है 2 निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Mg के ऊपर सल्फेट का चार्ज 2, सल्फेट के ऊपर Mg का चार्ज 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। देखेंगे कि लोहे में जंग कैसे लगती है। मान लिया ये हमारा लोहा है और ये खुली वातावरण में रखा है, और खुली वातावरण में वायु होती है, ऑक्सीजन, और धातुएं वायु से मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो हमारा धातु है लोहा मतलब Fe, Fe पे चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, O2 निगेटिव, क्रिस क्रॉस। Fe पे ऑक्सीजन का चार्ज 2, O पे Fe का चार्ज 3, Fe2O3, Fe2O3,
इसी पे लाल या भूरे रंग की पपड़ी बन जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। Fe वास्तव में यह Fe2O3 होता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल राज इंटर कॉलेज।